तो ये जब जूता डालना है, जूता डाल के इसे पीछे डाल दे इस तरह। आप तवाफ करते हुए जिस तरह मर्जी, जूता आपके साथ है, आपको परेशानी कोई नहीं। जब आपने उतारना है जूता पहन के जाएं जहां मर्जी। खुतबा हज के लिए मस्जिद नमरा में उसके हाल तक पहुंचना या टाइम पर पहुंचना, इसके जी ऊपर अगर मस्जिद नमरा में पहुंचेंगे तो बड़ी अच्छी बात है। अगर आप नहीं पहुंच सकते तो आप अपनी नमाज वहीं पे करवाएं। वैसे ये है कि अब ये बहुत सहूलत हो गई है, हर कैंप के अंदर उन्होंने स्क्रीन बड़ी लगाई होती है, जो खुतबा होता है वो लाइव दिखाया जाता है वहाँ पे। और उसके अलावा अगर आप वो ऐप कर लेते हैं तो आपके मोबाइल पे भी आ जाएगा। तो आपके जो कैंप होगा उसमें एक जगह बड़ी स्क्रीन लगी होगी, वहाँ भी आएगा। वो खुतबा सुनने के बाद आप साथी मिलके जमात करवाएं, अकेले ना पढ़े, ये बात ज़हन में रखें। बाज़ लोग, हर बंदा अपनी अपनी नमाज़ पढ़ता है, नमाज अकेले ना पढ़ें, नमाज बाजमात पढ़ें हमेशा। अच्छा, एक ये पूछना था कि नमाज जुम्मे वाले दिन जुम्मे की नमाज की अदायगी के लिए हरम में फिर वो कोई पाबंदी लग जाती है कि अपनी मुकामी मस्जिद में ही नमाज पढ़नी है? नहीं, वो नहीं, देखें जब हज के लिए आपने जाना है ना, जी 5 दिन, जी उन दिनों आपने जुमे के लिए नहीं जाना। जी वैसे अगर आपका जुमा आता है तो आप हरम में जाएंगे। जी ठीक, चलें, बहुत शुक्रिया जी। अच्छा, वो बाजी ने पूछा था वो ऐप का, वो है NUSK नुस्क, वो अपना रियाजुल जन्ना की एंट्री के लिए। हाँ बाजी, वो आपने ऐप का पूछा तो भाईजान ने बताया है वो नुस्क। जी नुस्क जो है ना वो ऐप है। और ये इसका तरीकाकार वो मोबाइल पे आप जब उसे करेंगे ना तो आ जाएगा। आप अपना नाम लिखें, अपना पासपोर्ट लिखें और फिर आप अपनी तारीख़ पैदाइश लिखें। तो ये सारी जब लिखेंगे तो फिर आपको वो वक्त मिल जाए। अगर वो ऐप हो गई तो फिर आपको वक्त मिल जाएगा। अब्दुल्ला साहब यार दियो ना सारे साथियों को, क्यों वक्त कड़ा इंतज़ार कर दियो पे। हाँ अस्सलाम वालेकुम शेख साहब, पूछना था कि वो जो जूते के बारे में आपने बताया मर्दों के बारे में, उसकी ज़रा वजाहत कर देंगे कि मैंने सुना था कि कोई हड्डी पाँव की नंगी रखनी होती है और उसके बाद पाँव की बड़ी हड्डी। नहीं मेरे भाई, ऐसा मैं एक तालिब इल्म हूँ, कोई इल्म का दावा नहीं है। किताब व सुन्नत में ऐसा कोई हुक्म नहीं है। हाजी कैंप जो गवर्नमेंट की तरफ से, उसमें उन्होंने उलमा ने कहा था कि आपका जो मर्दों का है बिल्कुल यानी कि पाँव नंगा हो, बस पतली सी, ज़्यादातर वो हाजी इस तरह की। ये जो लोग फ़िक़्ह हनफी को फॉलो करते हैं वो फ़िक़्ह हनफी में ऐसा कोई अमल ना हो, लेकिन कुरान और सुन्नत में मुझे ऐसी कोई बात नहीं मिली। जोगर भी ये नहीं पहन सकते हैं मर्द हज़रात? नहीं भाई, जोगर नहीं। आप जो है ना ऐसी जूती पहन सकते हैं, ऐसे फ्लीट पहन सकते हैं जो ये घुटनों से नीचे हों। जो हमारे जोगर होते हैं वो घुटने उसके अंदर छुप जाते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक शख्स ने कहा था कि मेरे पास जूता नहीं है, मैं जो है मेरे पास वो मौज़े हैं, क्या मैं मौज़े पहन लूँ? आपने फरमाया टखनों के नीचे से काट दो इसे, टखनों से नीचे। और आपको पता है कि मौज़े यहाँ भी होते हैं, यहाँ होते हैं ना, तो आपने कहा ये टखनों से नीचे से काट दो, ऊपर वाला हिस्सा काट दो। ठीक हो गया, जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। सर जो कैंकरियाँ मारनी है 70, उनकी ज़रा तरतीब ज़रा दोबारा। जी 7 पहले दिन 10 को, 10 ज़िलहज को 7 मारनी है, 11 ज़िलहज को 21 मारनी है। कितनी हो गई? 7 और 21 और 7 28। 12 ज़िलहज को भी 21 मारनी है, 49। अगर फमन ताज्जल फी यौमैन, 2 दिन के बाद जल्दी करते हुए आप वापस पलट आते हैं तो फिर आप 49 मारेंगे। ठीक हो गया। अगर आप 13 को रहते हैं तो फिर आपकी 70 हो जाएंगी। 49 और 21 70। अगर आप 12 को आ जाते हैं तो फिर 49 होंगी। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। सर आपने बताया कि तवाफ़े ज़ियारा जो करना होता है 10 ज़िलहज को, कंकरियाँ मारने के बाद, कुर्बानी करने के बाद, मतलब आम कपड़ों में आके आप तवाफ़े ज़ियारा करते हो।
जी तो तवाफ़ ज़हरा उम्रे की तरसा करना होता है ना, उसमें सफ़ा मरवा के भी चक्कर लगाने होते हैं कि नहीं लगाने होते? जी, सफ़ा मरवा करना है ना जी। अगर आप हज तमत्तो कर रहे हैं तो सफ़ा मरवा करना है, अगर आप हज मुफरद कर रहे हैं तो फिर सफ़ा मरवा नहीं करना। सर क्या फ़र्क है इन दोनों हज में? फ़र्क क्या है दोनों